अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जिन्होंने किसी कंपनी से इंटरनेट लगवाया हुआ है और वो कंपनी यूज़ कर रही है ईथरनेट। तो ईथरनेट पे अगर आपने कनेक्टिविटी की हुई है और आपका मॉडेम है टेंडा, तो ये सेटिंग टेंडा मॉडेम्स की है, चाहे वो डबल एंटीना है या ट्रिपल एंटीना है। तो आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनसे लगवाया हुआ है, आपका जो है राउटर है जल गया है या आपने राउटर चेंज किया है, तो टेंडा की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सब की सेम ही होती है। तो सबसे पहले आपने वो कॉल कर लेनी है जिससे इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो उसको कहना है मेरी यूज़र आईडी क्या है और पासवर्ड उसका क्या है। मतलब PPPoE का यूज़र नेम और पासवर्ड आपने अपनी जिससे लगवाया हुआ है कंपनी से, उससे आपने जो है अपनी आईडी ले लेनी। आईडी लेने के बाद राउटर को ऑन करना है। राउटर को ऑन करने के बाद जो बाहर से डीपी से वायर आ रही है आईएसपी की, वो आपने लगा लेनी है WAN वैन में। तो वैन में लगाने के बाद और जो बाकी वैन एक ही पोर्ट होगी, बाकी सारी लैन पोर्ट्स होंगी। यानी इन वाली एक ही पोर्ट होगी और आउट वाली बाकी किसी में 3 है, 4 हैं, 5 हैं। तो वो आपने सिर्फ वैन पोर्ट में यूज़ करनी है WAN में। और लैन पोर्ट में आप अपना लैपटॉप वगैरह, कैमरे वगैरह, DVR वगैरह उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ISP से आईडी लेने के बाद आपने अपना टेंडा मॉडेम जो है उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद वो जो बाहर से डीपी से वायर आ रही है वो आपने वैन पोर्ट में लगा लेनी है। उसके बाद अपने मोबाइल के वाईफाई में जाना है। तो वाईफाई में जाने के बाद जब टेंडा का होगा तो टेंडा आगे जिस तरह ये है टेंडा 52, 53, 60, तो इस तरह टेंडा कोई भी नंबर हो जाएगा उसका जो भी आप लेके आए हैं। तो आपने सिंपली अपना जो है 3G 4G बंद कर देनी है। 3G 4G बंद करने के बाद आपने टेंडा को कनेक्ट करेंगे तो ये पेज ओपन आ जाएगा। अगर ये पेज ओपन हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे अगर पेज ओपन हो जाता है तो आपने सिंपली कनेक्शन टाइप में आपने सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाला ऑप्शन PPPoE। और इसके बाद जो आपको यूज़र आईडी मिली होगी ISP से जिससे आपने इंटरनेट लगवाया है, वो आपको आपका आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड देगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक जो है PPO यूज़र जो है वो मुझे मिला हुआ है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने वो लगा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि ISP से जो भी वो देगा सेम एज इट लगाना है जो उसने दिया है। अगर बड़े लफ्ज़ है बीच में तो बड़े डालने हैं, अगर छोटे हैं तो छोटे, अगर कोई इस तरह जिस तरह भी वो देगा उसी तरह लगाना है। तो मेरा यूज़र है office1.cn और इसका पासवर्ड भी है OF1234। तो ये मैंने लगा लिया और इसके बाद मैंने आ जाना है यहाँ पे वायरलेस सेटिंग में। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 चॉइस करनी है। कनेक्शन टाइप PPO करना है, उसके बाद यूज़र नेम डालना है जो हमारे नेट वालों ने हमें दिया होगा और नीचे पासवर्ड डालना है। और उसके नीचे हमने टेंडा पे आ जाना है और टेंडा पे आके यहाँ पे हमने अपना वाईफाई नेम रखना है। मैं जैसे इसका नेम रख रहा हूँ ऑफिस, और इसका पासवर्ड मैं यहाँ पे आपने वाईफाई जो जो पासवर्ड है वो आपने डालना है। ये करके सारा कुछ करके और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज आपके पास नहीं ओपन हुआ तो आपने ये कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद अपने गूगल में जाएं और या गूगल क्रोम में जाएं, किसी में भी जाके उसको आपने ऊपर जो है IP लिखनी है। IP होती है इसकी टेंडा की बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.0.1। तकरीबन टेंडा की सभी की यही है जो राउटर्स हैं, डबल एंटीना या ट्रिपल एंटीना। तो ये आपने लिख के इसको सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने वही अपनी जो है PPO का यूज़र नेम जो ISP ने दिया होगा वो यहाँ पे लिखना है। और लिखने के बाद आपने सारी सेटिंग करें। यहाँ पे आपने वो लिख लेना है अपना वाईफाई नेम। तो मैं यहाँ पे अपना वाईफाई नेम रख रहा हूँ और यहाँ पे आपने लिख लेना है वाईफाई का पासवर्ड। तो इसके बाद आपने ओके कर देना है। देन ओके करेंगे तो आपने दोबारा अपने मोबाइल के वाईफाई में जाना है और वाईफाई में जब जाएंगे तो यहाँ पे वो जो आपने वाईफाई नेम रखा होगा, कहीं पे वाईफाई नेम होता है, कहीं पे वायरलेस नेम होता है और कहीं पे SSID के होता है। तो आपने ये देखिए मैंने जो रखा था मेरा आ गया है। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड लगाऊंगा और जब मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो मेरा इंटरनेट चल जाएगा। और अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना पासवर्ड लगाया और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ
यूट्यूब में, तो यूट्यूब में गया तो ये देखिए मेरा जो है इंटरनेट वो चलना स्टार्ट हो गया। तो ये होती है टेंडा राउटर, चाहे वो डबल एंटीना है, ट्रिपल एंटीना है, तो इस तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं